आपका भाग्य अनजाने में आप खुद लिखते हैं। अगर आपको अपने भौतिक शरीर पर अधिकार हासिल है तो आपका 15-20% जीवन और भाग्य खुद आपके हाथों में होगा। अगर आपका अपने मन पर अधिकार है तो आपके जीवन और भाग्य का 50-60% आपके हाथों में होगा। अगर अपनी जीवन ऊर्जाओं पर आपका अधिकार है तो आपका जीवन और भाग्य पूरी तरह आपके हाथों में होगा। अभी भी आप अपने जीवन का चुनाव स्वयं कर रहे हैं, लेकिन यह चुनाव आप पूरी तरह अनजाने में कर रहे हैं। लेकिन जो कुछ भी आप अनजाने में करते हैं उसे आप जागरूक अवस्था में भी कर सकते हैं। यह जमीन आसमान का फर्क पैदा करता है। अज्ञानता और आत्मज्ञान के बीच यही फर्क है। आपके भीतर गुस्सा, डर, चिंता और तनाव के रूप में अप्रियता इसीलिए घटित हो रही है क्योंकि आपकी बुनियादी क्षमताएं, आपका शरीर, दिमाग और जीवन ऊर्जाएं अपने ही तरीके से काम कर रहे हैं। जब शरीर और दिमाग को आपके भीतर मौजूद जीवन के अनुसार चलना चाहिए, तो अभी आपका जीवन शरीर और दिमाग का गुलाम क्यों है? जीवन को जिस तरह चलना चाहिए, क्या यह उसका पूर्ण विकृत रूप नहीं है? भाग्य को अपने हाथ में लेने का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ आपके अनुसार होगा। बाहर की दुनिया कभी 100% आपके मुताबिक नहीं चलेगी, क्योंकि इसमें तमाम तरह की चीज़ें शामिल है। बाहर की दुनिया को भी अपनी मर्जी से चलाने की इच्छा रखना फतह, निरंकुशता और तानाशाही का मार्ग है। एक बार की बात है, शंकरन पिल्ले, एक दक्षिण भारतीय सज्जन जिनसे आप इस किताब की भूमिका में मिले थे और आगे कई बार मिलेंगे, अपने दोस्तों के साथ शराब पीने गए। उन्होंने सोचा कि वे फटाफट शराब पीकर रात 8 बजे तक घर लौट जाएंगे और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने फटाफट एक पैग लिया, फिर दूसरा पैग, फिर एक और पैग और फिर फटाफट एक और पैग। उन्होंने घड़ी पर नजर डाली। रात के 2:30 बज चुके थे। शराब लोगों को योगी बना देता है। वे समय से परे हो जाते हैं। वे बार के स्टूल से उतरे। यह दुनिया बड़ी जालिम है। यह आदमी से उम्मीद की जाती है कि वह लगातार घूम रही गोल धरती पर चले। बड़ी फुर्ती और कुशलता से उन्होंने खुद को संतुलित किया और घर की तरफ चलने लगे। उन्होंने बगीचे से होकर जाने वाला एक छोटा रास्ता लिया, लेकिन गुलाब की झाड़ियों में औंधे मुंह गिर पड़े। उनका चेहरा बिगड़ गया। उन्होंने किसी तरह खुद को खड़ा किया और अपने रास्ते और आगे बढ़े। इसी हालत में वे घर पहुंचे और वहां चाबी डालने का छेद ढूंढने की कोशिश करने लगे। लेकिन आजकल चाबी के छेद भी कितने छोटे बनते हैं, इसमें 20 मिनट और लग गए। आखिरकार वे घर के अंदर घुसे और लड़खड़ाते हुए बेडरूम में पहुंचे। सौभाग्य से पत्नी गहरी नींद में थी। वे बाथरूम में गए और आईने में खुद को देखा। उनका चेहरा खरोंचों से भरा हुआ था। उन्होंने दवाई की अलमारी खोली, कुछ दवाइयाँ निकाली और बैंडेड का डिब्बा खोलकर जैसे तैसे चेहरे की मरहम पट्टी की। फिर वे चुपके से जाकर बिस्तर पर सो गए। अगली सुबह उनकी पत्नी ने उनके चेहरे पर एक बाल्टी ठंडा पानी फेंक दिया। वे चौंक कर जागे और खुद को तरबतर पाकर कहा, क्यों क्यों, आज तो रविवार है। पत्नी ने कहा, अरे बेवकूफ, तुम फिर पीने लगे? नहीं प्रिय, मैंने तुमसे 6 महीने पहले वादा किया था, तब से एक बूंद तक नहीं छुई है। उसने उन्हें कमीज से पकड़ा, घसीटते हुए बाथरूम में ले गई और सामने शीशा दिखाया। सारी बैंडेड शीशे पर चिपकी हुई थी। जब आप पीड़ा, क्लेश या गुस्से में होते हैं तो वह समय अपने भीतर झांकने का होता है, न कि अपने आसपास देखने का। खुशहाली पाने के लिए जिसको ठीक करने की ज़रूरत है वह सिर्फ आप हैं। आप यह भूल जाते हैं कि जब आप बीमार होते हैं तब आपको ही दवाइयों की ज़रूरत होती है। जब आप भूखे होते हैं तो आपको ही भोजन करने की ज़रूरत होती है। तो यह सिर्फ आप ही हैं जिसे ठीक करने की ज़रूरत है, लेकिन इस साधारण सी बात को समझने में लोग कई जीवन लगा देते हैं। अपना भाग्य खुद लिखने का यह मतलब नहीं कि आपको दुनिया में हर स्थिति पर काबू पाना होगा। अपना भाग्य खुद रचने का मतलब है कि आप अपनी खुशहाली और अपनी चरम प्रकृति की ओर लगातार बढ़ रहे हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके इर्द गिर्द जीवन की स्थितियां कैसी हैं। इसका सीधा मतलब यह है खुद को इस तरह बनाना
कि आपके इर्द गिर्द चाहे जो भी घटनाएं या परिस्थितियां हों, आपको उनके नीचे दब नहीं जाना, बल्कि उन पर सवार होना है।